नमस्कार दोस्तों। आगामी महीने में रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान, उसमें भी बायोलॉजी के पेपर, जीव विज्ञान के प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इन 3 प्रश्नों में कितने प्रश्न के उत्तर आपके सही हुए, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन श्वसन वर्णक है मानव शरीर का, ये आपको बताना है। और देखिए, ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। देखिए, मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं यानी लाल ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो होता है, सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती है। हीमोग्लोबिन जो होती है, हीम नामक रंजक और लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से किसका प्रोटीन एक अभिन्न अंग है, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न देखिए, आपको आरआरबी जेई 24/5/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो प्रोटीन जो है, ये एंटीबॉडी का भी अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी प्रोटीन से ही बना होता है, एंजाइम प्रोटीन से बना होता है, और कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। अब देखिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इनमें से सभी का। ध्यान रखिएगा, सेल जो है, उसका एक प्रमुख घटक होता है प्रोटीन। सेल के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एंटीबॉडी में भी सेल होता है, एंजाइम में भी सेल होता है, और कोशिका में भी होता है। इसीलिए प्रोटीन इन सभी का एक अभिन्न अंग है होगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे का उपयोग किया था अपने प्रयोग के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछा गया था, आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 3 स्टेज 1 में पूछा गया था। आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। मतलब कौन सा तत्व पौधे में या पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, ये पूछा गया है। और ये पूछा गया था आरआरबी एसएसई 21/12/2014 सेट 9 में येलो पेपर में पूछा गया था। तो सबसे अधिक पादपों में जो पाया जाने वाला तत्व है, उसका नाम है कार्बन। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए, वसा जो है मैक्रो पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और एमिनो एसिड। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 23/2/2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया था। तो एंजाइम जो है, ये जैविक उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आप ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक किसको कहते हैं। तो उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो किसी जैविक क्रिया या रासायनिक क्रिया में भाग ना लेते हुए भी उस क्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसको एक्सेलरेट कर देता है। तो यहाँ पर एंजाइम जो है, जैसे आप पाचन हो रहा है तो जैविक कार्य हो रहा है, पाचन की क्रिया हो रही है, तो एंजाइम उसकी पाचने की जो दर है, उसको डाइजेशन की जो रेट है, उसको बढ़ा देगा। इसलिए जैविक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 9/3/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
कैसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। कैसीन किसमें पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है। ये प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 24/7/2021 शिफ्ट थर्ड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो प्रोटीन का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। फलों में मीठेपन के लिए फ्रुक्टोज नामक शर्करा उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीएनए अनुक्रम में जीनों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह प्रश्न आपको आरआरबी जेई 31/5/2019 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एनोटेशन। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। यह प्रश्न देखिए आपको आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में, साथ ही साथ ये आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का क्या अर्थ है। यह प्रश्न आरआरबी जेई 14/12/2014 ग्रीन पेपर में पूछा गया है। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, बालों का रंग का क्या कारण होता है। यह प्रश्न आपको देखिए आरआरबी जेई 27/5/2019 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। तो बालों के रंग का कारण जो होता है वो मेलानिन होता है। इसके वजह से बाल का रंग काला होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः होते हैं क्या होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। और यह प्रश्न आपको आरआरबी जेई 27/6/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो एंजाइम मूलतः जो है ये एक तरह का विटामिन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। तो जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते या होती हैं। यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 14/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। एलोसोम्स लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। एंजाइम का विखंडन करने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं उसे पेप्सिन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। पेप्सिन नामक जो एंजाइम है इसे अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। यह प्रश्न देखिए आपको आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो होता है उसे डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। तो पाइसीकरण में सहायक जो होता है
उसे पित्त लवण कहा जाता है। और यह प्रश्न भी आपको आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। एमाइलेज जो होता है एंजाइम, यह स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 30/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया को परासरण के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। छोटी आंत अंग जो है ये उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, जबकि फेफड़ा, लवण, त्वचा और बड़ी आंत ये उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2022 शिफ्ट 2nd में पूछा गया है। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 1/11/2018 शिफ्ट 2nd में पूछा गया है। तो हृदय मेम्ब्रेन या झिल्ली को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? यह प्रश्न आपको आरआरबी जेई 22/5/2019 शिफ्ट 2nd में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है केशिकाएं इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर या पल्स रेट क्या है? यह प्रश्न आपको आरआरबी जेई 28/5/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।